कैंसर बहुत ही घातक बीमारी है, पर इस समय इसके इलाज में काफी प्रगति हुई है। कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली द्वारा महाराजा अग्रसेन कॉलेज में कैंसर दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धर्मशिला नारायणा अस्पताल दिल्ली के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नवीन शर्मा, डॉक्टर अंशुमन कुमार, डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव, डॉक्टर अमित भटनागर, डॉक्टर डेनी गुप्ता, डॉक्टर के.एम. पार्थ सारथी, डॉक्टर राजीव चान्ना, डॉक्टर कनिका शर्मा, डॉक्टर पूजा खुल्लर, डॉक्टर सुपर्णो चक्रवर्ती, डॉक्टर सरिता जायसवाल, डॉक्टर नीरज गोयल एवं हॉस्पिटल के अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों टीम सम्मिलित रही। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। बता दें कि धर्मशिला नारायणा अस्पताल दिल्ली के COO नवीन शर्मा ने अस्पताल के अटूट मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा, कई सालों से हमने लोगों को एक व्यापक चिकित्सा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। साथ ही कार्यक्रम में कई ऐसे मरीज थे जिन्होंने इस कठिन परिस्थितियों में बहुत ही धैर्य के साथ डॉक्टरों के दिशा निर्देशन में कैंसर पर विजय प्राप्त की। उन्होंने भी अपना अनुभव साझा किया, जिससे कार्यक्रम में उपस्थित अन्य लोगों को प्रेरणा मिली। साथ ही कैंसर को लेकर कई उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई। आपको बताते हैं धर्मशिला नारायणा अस्पताल दिल्ली के बारे में। धर्मशिला नारायणा अस्पताल दिल्ली एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा संस्थान है, जो लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए समर्पित है। डॉक्टर अंशुमान कुमार, मैं कैंसर सर्जन हूं और निदेशक हूं धर्मशिला कैंसर अस्पताल में। एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल इज कैंसर। अब ये जब एक सर्टेन लेवल पे आ जाएगा उसको कहते हैं ट्यूमर, और जब माइग्रेट करने लगा एक अंग से दूसरे अंग तो कहते हैं कैंसर। ये हो गया। जीवन शैली का अहम रोल है कैंसर में। और जीवन शैली से मतलब है कि आप खाने पीने में क्या खाते हैं, दिनचर्या कैसी है, व्यसन में तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, गांजा, चरस, अफीम, ड्रग्स सभी चल रहा है, ये सब है कि नहीं। फूड एडल्ट्रेशन, कितने टॉक्सिन्स हैं आपके खाने में, हैवी मेटल्स, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक का यूज, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब कैंसर के मुख्य कारण हैं। सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक होता है। जो अवधारणा है लोगों को कि सारे कैंसर जेनेटिक होते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं डॉक्टर कनिका शर्मा सूद हूँ। मैं विभाग अध्यक्ष और डायरेक्टर हूँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल में। मैं यहाँ पे पिछले 11 वर्ष से कार्यरत हूँ और कैंसर की फील्ड में लगभग 23 साल से काम कर रही हूँ। तो बहुत दुख होता है देख के कि पिछले 2 डिकेड्स में हम लगभग वहीं खड़े हैं कैंसर अवेयरनेस को लेके जहां हम खड़े थे 20 साल पहले। अगर आप देखें जो अनुमान आते हैं WHO के या जो लैंसेट में पब्लिकेशंस आती हैं, वो ये बताती हैं कि कैंसर एक बहुत बड़ा एपिडेमिक बन चुका है। जो संकेत हैं वो ये हैं कि 2030 में लगभग 47% लोग 50 साल की उम्र से जो कम हैं वो कैंसर से ज़्यादा मरेंगे आज की डेट से। इसका मतलब है कैंसर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जो आज हमने प्रोग्राम किया है, हमारा उद्देश्य यही था कि कुछ जागरूकता हम फैलाएं, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है बट वो काफ़ी ज़्यादा भ्रम होते हैं, मिथ्स होती हैं, रियल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और दूसरा बताएं कि कौन से वो 40% कैंसर्स हैं जो आप होने से रोक सकते हो। मैं डॉक्टर राजीव चान्ना हूँ, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है जब हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, सेल्स की अनकंट्रोल ग्रोथ होती है। सेल्स खुद से नॉर्मली बनते हैं, बिगड़ते हैं। जब वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है तो कैंसर होता है। सो आजकल कैंसर के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बड़ी हो रही है। इसको बोलते हैं एजिंग पॉपुलेशन। तो कुछ फीमेल स्पेसिफिक कैंसर होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में बढ़ रहा है, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर बढ़ रहा है, और भी कई तरीके के कैंसर बढ़ रहे हैं। सेकंड, हमारे जीवन शैली में चेंजेस आ रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, काफ़ी डिपेंडेंट है हम टेक्नोलॉजी पे, तो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। सेकंड, खान पान में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। नॉन ऑर्गेनिक फूड्स मिलते हैं, खाने में पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, पोल्यूशन। फिर
डिटेक्शन रेट्स भी बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस भी बढ़ रही है, लोगों को पता चल रहा है कि हाँ कैंसर हो सकता है एंड कैंसर ठीक भी होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा कुल्लर, मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। मैं आप लोगों को सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ, जो कैंसर है, अगर 10 कैंसर हो रहे हैं उनमें से 4 कैंसर जो है वो प्रिवेंटेबल हैं, उन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे चेंज नहीं कर सकते कि कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर जैसे कुछ चीजें हम नहीं चेंज कर सकते, जैसे एज है, सेक्स है, हमारा जेनेटिक है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे रिस्क फैक्टर है टोबैको, स्मोकिंग, टोबैको, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ नए रिस्क फैक्टर जिनको अब काफी ज्यादा मान्यता देने लगे हैं, जैसे ओबेसिटी है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और आजकल की जैसे जो हमारा आजकल का करिकुलम है, हमारे आज की डे टू डे एक्टिविटी है, उसके कारण क्या है, अब हमारा डेस्क जॉब बहुत बढ़ गया है। डेस्क जॉब बढ़ने के कारण हमारी जो हैबिट हो गई है, सीडेंट्री हैबिट हो गई है। उसके कारण मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सीडेंट्री बीतता है। उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है बिल्कुल मूवमेंट में नहीं आता। उसके कारण भी हमारी बॉडी की जो प्रोबेबिलिटी है कैंसर के लिए, वो एक रिस्क फैक्टर का काम करती है। मैं डॉक्टर सरिता जायसवाल हूँ। मैं एक हेमाटोलॉजिस्ट और हम बेसिकली ब्लड कैंसर से डील करते हैं। आपको ये समझना होगा, हमें कैंसर अवेयरनेस डेज में बताना चाहूँगी कि लोगों को समझनी होगी कि ब्लड कैंसर या खून का कैंसर अब कैंसर न रहा। अब इसको हम बोलते हैं एक क्रॉनिक डिजीज़ बन के रह गए हैं। इसमें कुछ ब्लड के कैंसर जो कि मात्र दवा देने से ही वो ठीक हो जाते हैं, और कुछ जो अक्यूट कैंसर्स होते हैं, खून के कैंसर, इनको कीमोथेरेपी से ठीक किया जाता है। और यदि ये कीमोथेरेपी देने के बाद भी यदि रेजिस्टेंट ये रह जाते हैं तो इसे हम ट्रांसप्लांट से ठीक करते हैं, जिसे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बोला जाता है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम प्रियांशु चंद्र है और जब मैं 14 इयर्स का था तब मेरे को पता चला था कि मेरा डायग्नोसिस हुआ था एक्यूट माइग्लोइड ल्यूकीमिया से। उसके बाद डायग्नोसिस के बाद फिर थोड़े दिन तक केमोथेरेपी के बाद फिर डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि हमको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना है। तो उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लिया। कुछ महीनों तक प्रिकॉशंस लेने के बाद फिर जैसी मेरी लाइफ थी मैंने कंटिन्यू रखा, स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट किया और फिर अभी मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट परसुइंग MBBS एट GSVM कानपुर। और तुम्हारा ट्रांसप्लांट किससे हुआ ये भी बताओ। मेरे छोटे भाई ने मेरा डोनर था, वो भी मुझसे अभी 2 इयर्स यंग था, उसने मुझे डोनेट किया था। मैच मिलान न था, वो भी एक 50% मैच ट्रांसप्लांटेशन जिसमें हमने महारत हासिल की है, उसके थ्रू ही गया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शील सैनी है और कैंसर का नाम सुनते ही एकदम से जो डर बैठा था, मुझे लग रहा है कि धर्मशिला हॉस्पिटल में सरिता मैम और सुपर्णो सर के पास आके वो डर तो मेरा बिल्कुल ही खत्म हो गया। और अब मैं पहले तो मैं इस डिजीज का नाम भी नहीं लेती थी, लेकिन अब मैं आराम से कह सकती हूँ कि हाँ, मैं एक कैंसर सर्वाइवल हूँ। और मुझे लग रहा है मैम और सर से मिलने के बाद और यहाँ की पूरी टीम से मिलने के बाद मैं और लोगों को भी मोटिवेट करती हूँ कि कैंसर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अगर हमें इसका सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट मिलता है तो हम इस पर विजय पा सकते हैं।